हेलो स्टूडेंट, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री की प्रश्न बैंक के लेसन नंबर 7 से 2 अंक वाले क्वेश्चन में से क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर को समझना। तो चलिए शुरू करते। तो हमारा क्वेश्चन है कि नाइट्रोजन जो है कमरे के ताप पर कम क्रियाशील क्यों है। ठीक है ना। तो नाइट्रोजन अणु में जो नाइट्रोजन द्विपरमाणु अणु होता है, कैसे देखिए, नाइट्रोजन के पास होते हैं टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, एक होता है पेयर में और 3 होते हैं अनपेयर। ठीक है, एक पेयर में होता है, 3 अनपेयर होते हैं। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन ले लेते हैं। तो इसके पास भी 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। दूसरा परमाणु, उसके पास भी 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसको, अष्टक मतलब बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, तो इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। इसे भी अपना अष्टक पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ऐसी कंडीशन में नाइट्रोजन के 2 अणु पास पास आते हैं और अपने 3 जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये देखिए 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो आ जाते हैं इनके आमने सामने और इसकी हो जाती साझेदारी। ठीक है, अब अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, आप इस नाइट्रोजन के पास आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे, 6 और 2 8। और इस वाले नाइट्रोजन की बात करें तो इसके पास भी आपको कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे, 2 और 6 8। तो 3 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करके अपना अष्टक पूरा करते हैं। अब इसमें जो पहला बंद होता है वो सिग्मा बंद होता है और बाकी जो 2 बंद होते हैं वो पाई बंद होते हैं। पाई बंद किससे बनते हैं, पी कक्षकों से, इसलिए इनको बोलते हैं पी पाई बंद। ठीक है ना। तो देखिए सिग्मा बंद ऐसे तो क्या होता है, प्रबल होता है। सिग्मा बंद पाई बंद से प्रबल होता है, लेकिन जब सिग्मा और प्लस पाई मिलेंगे तो बंध की ताकत बढ़ेगी ना। ठीक है ना। तो इतना आपको समझ में आया। अब हम हमारे आंसर पे आते हैं। तो नाइट्रोजन अणु में नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच त्रिबंध उपस्थित होता है। इस कारण जो बंध बनते समय ऊर्जा होती है, जिसको बोलते हैं बंधन ऊर्जा, उसका मान बहुत अधिक होता है। कितना होता है, 946 किलो जूल मोल इनवर्स होता है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि पी पाई बंध बना। ठीक है, अतः इस बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, क्योंकि क्रिया कब होती है, जब अणु टूट जाते हैं किसमें, परमाणु में। अणु टूट जाते हैं किसमें, परमाणु में टूट जाते हैं। फिर परमाणु रासायनिक क्रिया करते हैं, मतलब अणु के बीच जो बंध का लगा है उसको तोड़कर इन्हें परमाणु में बदलो, फिर ये क्रिया करेंगे। अब जब ये बंध ही टूटने में बहुत टाइम लग रहा है, नहीं टूट रहा नॉर्मल कंडीशन में, तो फिर क्रिया कैसे होगी, सिंपल सी बात है। तो ठीक है, तो हमने क्या लिखा कि अतः इस बंध को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती। अब नाइट्रोजन इसलिए कमरे के ताप पर क्या होता है, अक्रियाशील होता है, और यह केवल उच्च ताप पर ही क्रियाशील होता है। क्यों, जब आप इसको बहुत टेम्परेचर दोगे जिसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी, जब इसको इतना, तो अब ये बंध टूट जाएगा और ये परमाणु से N2 से किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, N और N। और परमाणु अति सक्रिय होते बहुत ज़्यादा। इस कंडीशन में परमाणु क्या करते, क्रिया करते हैं। ठीक है ना। तो उम्मीद है आप इसका आंसर समझ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।